और देखो जीवन में दो जिद बड़ी खराब होती है। कौन सी? एक बालक की हट। अगर लड़का ने कह दी कि जा भाई साइकिल लेने, तो मैं मार दे दे क्यों हट जाओ, लेकिन माने ना। और अगर घरवाली ने कह दी कि करवा चौथ पे 10,000 की साड़ी लेनी, तो मर जाओ, लेकिन वो साड़ी वही लाएगी। बुराई नहीं कर रहे आप उनकी, आपको प्रचार कर रहे करवा चौथ को। पता जा कौन बुराई है? तुम्हारे कितनी मेहनत करती, पूरे दिन उपासी नती पे शाम के छन्नी में देखती, जब जाके उनकी लंबी उम्र हो। हमारी एक सलाह मानो, तुम्हारे तो एक एक छन्नी संगे लाई लो, जितने आदमी मिले तुरंत बताइए क्या बात जिता है वो देखे। हाँ बोलिए क्या बात, फिर हाँ बताइए। आदमी या तो तुम्हें डेढ़ का दे हूँ कि लंबी उम्र की तरह। अच्छा, जिनकी घरवाई है नैया सुबह दुखी हैं कि कबे आए कबे हमें छन्नी में देखें, इन्हें ब्याह करो नैया, ये दुखी है। अब प्रथा आप कभी बुराई नहीं कर सकते, कभी नहीं। आपके करवा चौथ का बड़ा हम सम्मान करते, बड़ा। क्या आप लोग पति के लिए व्रत रहती हो, जब सीख को उठा करके फेंकती हो तब उनकी लंबी उम्र बढ़ती है। सम्मान करेंगे करवा में, जब तुमने मिठाई भरती, जब लंबी उम्र बढ़त। कोरोना तो बीच के बीच जाने काय खिलाने आ गो। लेकिन एक बात पता नहीं पड़ी, जो कोरोना में मरी वे काय में मर गए, उनकी घरवाई नहीं रखती के करवा चौथ। कुकुरत करवा चौथ। अब तो शर्म की मां हाथ तक ठाड़ो नहीं कर रही। करवा चौथ रहेंगे, हमारे लिए साड़ी लाओ। आदमी 10,000 की साड़ी ले आए, कौन से ले आए? और धुतिया ले आए। करवाई ने आदेश कर दो कि अच्छी चाहने तुरंत, और इंतजार किसका? पूरे दिन व्रत रहेंगी। अब व्रत ही राती, पानी को हमें पता नहीं है पीती कि नहीं पीती। हमें तो लगातार आराम से मसक दो, फिर मुंह पे हाथ फिरो यूं है। रात के टाइम में जल्दी आओ, चंद्रमा आ गया, जल्दी आओ। आदमी पहने फटी टी शर्ट, घरवाई पहने 10,000 की धुतिया, और पति की हो रही लंबी उम्र। बीच में आ गो कोरोना। हाँ बताओ, हाँ खड़े रहना, ऐसा खड़ो कर दे, खड़े रहना। और खड़े हो गए पति बिल्कुल सामने। पहले चंद्रमा को देखेंगे, दिया धर के, फिर आदमी को देखेंगी। अच्छा, आदमी का देखो तो उसे यही कह दो पवार दो, 20,000 रुपये बर्बाद हो गए। यही कह दो आप कितने अच्छे लगते हैं। हाँ हम कितने अच्छे लगते हैं। आदमी देख रहा हो तो बोले ते पूतना से बुराई लगा। अरे बोले 1 मिनट को आपने झटका मारा, बोले बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, विश्व में तुमसे अच्छा कोई नहीं। भैया करवा चौथ रहते हो, खूब रहो। पति की लंबी उम्र पैसा खर्च करने से नहीं बढ़ सकती। उसी पैसा का सदुपयोग करो, और अपने गांव में सभी स्त्रियां इकट्ठे करके गांव के दीनहीन लोगों के घर मकान बनवा दो। गांव के दीनहीन लोगों को कंबल का दान कर दो, और गांव में भगवान शंकर का या भगवान राम राजा सरकार के उसी चंदे के पैसे से मंदिर की स्थापना कर दो। तुम भी सुधर जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी। मताइयन ने नहीं बजाई, काकी चाची हरन ने ताली बजे। ठाटरी बनाओ अपनी पड़ा, मुंह व्रत हो खराब कर दो। अब भैया चाय देसी ना, वो तुम्हारी इच्छा। करवा चौथ हम तो कह तुम तो रोज रहो, और बात लंबी उम्र की है तो हम तो कह सीधो तुम एक छन्ना धर लू, सूदो कमरा में 96 छन्ना धर लो, सूदो कमरा में लगा ही लो। जब भी देखो सूदो छन्नी में देखो। हम तो यही कहा, और क्या कहते बोलो राधे राधे। तुम्हारे दांत निकालो, इन्होंने कहा 7 वो जरूरी है, तुम्हारे आओ कम भी आऊती ज्यादा। फिर हमारी कथा को सुनने लुअर। धीरे धीरे करके भगवान की कथा आगे बढ़ी। भगवान की जब कथा आगे बढ़ गई, तब तो कहा जाता है भगवान की भगवत सत्ता आगे बढ़ने के बाद माता पार्वती जिद पकड़ गई। अमर कथा को सुनेंगे। बोले बाबा, बोले ठीक है, अब जब तुम अमर कथा को सुनना चाहती हो तो मैं सुनाता हूं। 3 बार डमरू को बजाया। एक बार की डमरू में जितने पृथ्वी पे जीव थे वो भाग गए। दूसरी बार की डमरू में जितने जंतु थे वो भाग गए। और तीसरी बार की डमरू में सुखदेव बाबा
अंडा के रूप में पल रहे थे, तोती ने चोंच मारी और सुखदेव बाबा तोता के रूप में प्रकट हो गए। देखो कथा सुनावे को जो है नतीजा, तुमों ने ताली बहुत कम बजाओ। सुनी पार्वती मैया ने कथा, जब तक सुनी जब तक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, और झगड़ा जैसे ही खत्म सो माता है तो कथा सुन ही नहीं सकती, पार्वती मैया सो गई। पहले के जमाने में कथा सुनने के लाने हुंका देने आओ तो काजे कछु चलत नहीं आते, तुड़ू तुड़ू कछु चलत नहीं आते, तो ऐसे कहना पड़ता कच चलो हाँ, ऐसे कहना कच चलो हाँ, पहले की कथा। अब सुखदेव बाबा सुनने थे, बोले अगर हुंका नहीं मारा तो अब गड़बड़ी हो जाएगी, भोलेनाथ कथा को नहीं सुनाएंगे। सुखदेव बाबा ने बड़े प्रेम के साथ हुंका देना शुरू किया और भोलेनाथ ने जैसे पूरी कथा की सो जयकारा लगाया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखा तो पार्वती मैया उठी, कथा हो गई। अरे तुमने नहीं सुनी तो किसने सुनी? अरे बोले हम तो वहीं सो गए थे जहां पति पत्नी का झगड़ा था। सामने देखा तो सुखदेव बाबा कथा को सुन रहे थे। पार्वती मैया को देखने के बाद भोले बाबा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध में त्रिशूल को उठा करके भोलेनाथ ने कलविंग नाम के तोते के ऊपर प्रहार कर दिया। तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे, तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। जब पूरे संसार में तोता थक गया, तब जाकर के महाराज वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में वो जमाई ले रही थी, जमाई के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में रहे और जन्म लेने के बाद तत्काल मां के गर्भ को छोड़, मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया। वेदव्यासी महाराज सुखदेव बाबा को तलाश रहे, जैसे भगवान राम ने तलाशा था। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वेदव्यास से काम के वृक्ष ने कह दिया, हाय राम, वेदों को लिखने के बाद भी माया के चक्कर में पड़े, मेरा तो फल पक जाता है तो मैं छोड़ देता हूं, और तुम अपने पुत्र का त्याग नहीं कर पा रहे। तब वेदव्यास जी लौट करके आ गए और उन्होंने अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुनाए और सुखदेव बाबा को सुनवाए। तो सुखदेव बाबा पुनः वापस आ गए, संपूर्ण कथा को सुना। तब से सुखदेव बाबा परमहंस कहलाने लगे। बोलो सुखदेव जी महाराज की।